गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाती हूँ। लॉन्ग बीन की, चौला की फली और भिंडी में तोड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, पर पूरी अगर हार्वेस्टिंग दिखाऊँ तो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज हम लोग टॉपिक जो लेंगे वो ये कि इस वक्त जो है सितंबर शुरू होने वाला है, मेरी है ना किचन गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या और लगाने की तैयारी में हूँ मैं। और पिछले 15-20 दिन में जो मैं स्प्रे कर रही हूँ उसका क्या नतीजा निकल रहा है मैं वो भी दिखाने वाली हूँ आपको। और क्या स्प्रे कर रही हूँ मैं स्पेशली, ये भी मैं बताने वाली हूँ आपको। तो आज हम लोग ये बात करेंगे सॉरी। और कुछ लोग बहुत शिकायत करते हैं कि ऑर्गेनिक स्प्रे से कुछ नहीं होता, इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। ऑर्गेनिक स्प्रे भी अगर हम लगातार और है ना तरीके से करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हम लॉन्ग बीन्स, जो हमारी फ्रेंच बीन है मेरी ब्लैक वाली, और अब ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक भी दिखने लगी हैं, तो इनको तोड़ते हुए मैं आपसे बात शुरू करती हूँ। तो 15 दिन से मैं लगभग 15 दिन से मैं बायो एंजाइम्स रेगुलरली अपने प्लांट्स पे छिड़क रही हूँ। मतलब हर तीसरे दिन बायो एंजाइम का स्प्रे कर रही हूँ मैं। और बीच में मैंने 1-2 बार कच्चा दूध भी है ना स्प्रे किया है कुछ प्लांट्स पे, मिर्ची टमाटर जैसे प्लांट्स पे। और अगर मिट्टी में मैं खाद नहीं दे रही हूँ वैसे, पर कल जैसे मैंने बहुत सारा पनीर बनाया था, 4 किलो के करीब मेरे पास बचा हुआ उसका वे था प्रोटीन पनीर का, तो है ना 4 लीटर के करीब। तो मैंने उसको और पानी में मिक्स करके मिट्टी में वो डाला है। तो इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं दिया। 15 दिन से मैं स्प्रे कर रही हूँ एक तो बायो एंजाइम का, और बायो एंजाइम में मैं कुछ भी नहीं मिला रही अभी तो, क्योंकि बायो एंजाइम इटसेल्फ है ना पेस्टिसाइड का भी काम करता है और आपके है ना खाद का भी काम करता है, दोनों ही काम करता है। तो मैं सिर्फ बायो एंजाइम का ही वो है ना छिड़काव कर रही हूँ। ये देखो आप, लॉन्ग बीन्स बहुत ही अच्छी टेस्टी होती हैं खाने में भी, और है ना टूटती हैं तभी भी बड़ा अच्छा लगता है। और चौले की फली बहुत सारी आज मैंने तोड़ ली है। करेले मैंने कल बहुत अंदर तक घुस घुस के है ना ढूंढ ढूंढ के तोड़े थे। और ये देखो चौले की फली ऑलरेडी मैंने तोड़ रखी है, क्योंकि ये भी मुझे आगे पीछे होके तोड़नी पड़ती है बहुत। अगली बार से मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करूँगी कि मेरी है ना फलियाँ काफ़ी बेकार भी हो रही हैं, जहाँ मेरा हाथ नहीं जा पाता वहाँ से, तो इसी तरह से लगाऊंगी। ये देखो कल मैंने इतने करेले ढूंढे हैं आधा पौन घंटे तक, और उसके बाद भी है ना आज मुझे सुबह सुबह ये 2 बिल्कुल नीचे नीचे है ना लटके हुए दिख गए। तो एक तो पक चुका है, इनमें से बेकार हो चुका है, पर ये ठीक लग रहा है तो इसको भी ले चलते हैं। तो आज मैं ये दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। तो मैं स्प्रे की बात करूँ तो अगर मैंने बता ही दिया 15 दिन में मैंने क्या किया है पिछले में, और उसके रिज़ल्ट्स भी मैं आपको साथ के साथ दिखाती चलूँगी। ये मेरी अगेती वाली गोभी है, हालांकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी अगेती लगाने में भी, पर है ना फिर भी ये अच्छी चल रही है। अगेती गोभी का फ़ायदा ये होता है कि बारिश वारिश झेल जाती है। अगर पिछैती का बीज आप अभी लगा देते हो जल्दी तो वो बारिश में ख़राब होता है। ये देखो एक्जोरा में कितनी ब्लूमिंग की तैयारी है बिल्कुल। और इस प्लांट में भी मेरे में थोड़ा सा ना कीड़ा आया हुआ था, तो वो है ना स्प्रे से ठीक हो गया है बिल्कुल, और ये हेल्दी लगता है। ये देखो टिकोमा इतना डार्क कलर का हो गया है ये अब बारिशों में, बहुत ही प्यारा लगता है जब एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं इसमें। और इधर ये अलमांडा की बेल में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी इस टाइम पे, और ये मोगरे की बेल में भी बहुत अच्छी होती है फ्लावरिंग, बहुत अच्छी खुशबू सी होती है इस कॉर्नर पे मेरे। तो यहाँ पे तो आपको पता है ये मेरे फ्लावर्स लगे। ये देखो अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मुझे पूरा मतलब मैंने छानबीन कर ली थी कि इसमें वायरस अटैक ही है, और लोग कहते हैं मोस्टली वायरस ठीक नहीं होता, तो खेतों में से तो पेड़ उखाड़ ही देते हैं वायरस के लिए। मैंने भी अपनी पूरी तुरई उखाड़ दी है, तो थ्रिप्स नहीं था ये, वायरस ही लगा मुझे पूरी तरह से मैंने देखा। तो अब ये देखो आप, इस पर मैं 2 बार कच्चा दूध छिड़क चुकी हूँ और 3 बार के करीब बायो एंजाइम छिड़क चुकी हूँ। बायो एंजाइम मेरा नींबू और हरी मिर्च वाला जो बना हुआ था वो। तो आप ये देखो पेड़ ठीक होने लग गया मेरा बिल्कुल। और ये भिंडी हर जगह मिल जाएंगी आपको लगी हुई। ये मैंने खरबूजे की जो बेल यहाँ से निकाली थी, कट्टे में लगी हुई थी, उसकी मिट्टी इस तरह से फैला दी है मैंने। तो देखो आप मिट्टी में अभी भी पत्ते वगैरह नीचे जो डालती हूँ मैं वो कुछ रह गए हैं। बहुत ही अच्छी और है ना बिल्कुल मक्खन जैसी मिट्टी निकली है ये नीचे से। सुखाने की कोशिश कर रही हूँ पर बार बार रिमझिम बारिशें है ना आ जाती हैं, तो हो नहीं पा रहा।
यहाँ पे ये मैंने ये गोभी की अपनी पौध तैयार कर रखी है, पिछटी वाली है ये, पर है ना इतनी बारिश में मेरी हिम्मत नहीं हो रही लगाने की इसको। तैयार तो हो गई है ये बिल्कुल अच्छे से। ये करेले की बेल है मेरी, नई वाली जो है मैंने जून में जो लगाई थी वो बेल है ये। और ये देखिए खीरा, खीरा मेरे पास 2-3 तरह का लगा हुआ है। ये पिकल वाला जो खीरा होता है वो है, और वाइट वाला जो क्यूकम्बर होता है इंग्लिश वो भी लगा हुआ है, ब्लैक वाला भी लगा हुआ है, और देसी लगा हुआ है मेरे पास। तो 5 बेल हैं ये मेरे पास इन 4 वैरायटी की। तो अच्छे खीरे आने लगे हैं आजकल, तैयार हो रहे हैं अच्छे। और ये मैंने जून में ही निकले थे ये मेरे। पुरानी जो फरवरी की बेल थी मेरी वो ज़्यादातर मैं निकाल चुकी हूँ, एक आध गोभी को छोड़ के। और ये फ्रूट के प्लांट्स मैंने लगाए थे, ये भी बढ़ने लगे हैं अब। ये देखो आप, टमाटर आपको मैंने लगा के दिखाया था, फ्लावरिंग होने लगी है अब इसमें। और यहाँ पे मिट्टी सूख नहीं पा रही, इसलिए मैं कुछ और खाली गमले जो हुए हैं वो तैयार नहीं कर पा रही। ये देखिए एक और खीरा ग्रीन वाला, और एक ये देखिए यहाँ पे भी देसी है ये मेरा नींबू का प्लांट। फ्रूट के प्लांट्स मेरे पास 3 आम के प्लांट हैं, 2 नींबू के प्लांट हैं, 12मासी कागजी वाले, और है ना ये देखिए मेरा फिग का जो प्लांट है, इसके फिग बहुत ही मीठे हैं। और मैं लगातार जब पक जाते हैं 2-3 तो तोड़ लेते हैं हम लोग। ये मेरा प्लम का प्लांट है, जिसमें अभी तक प्लम नहीं आए हैं क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है। बारिशें है ना शुरू हो गई हैं, रिमझिम। छतरी लेके मैं ना आधा वीडियो मैंने वैसे बनाया और आधा ऐसे बना रही हूँ मैं। यहाँ पे ये मेरी लॉन्ग बीन्स लगी हुई हैं, देखो अभी तोड़ी थी जो। हवाओं के साथ बिल्कुल आजकल तो ऐसा हो रहा है कि फटाक से बादल आ जाते हैं और फिर रिमझिम शुरू हो जाती है। और तेज़ बारिश का दौर थोड़ा सा थमा हुआ है अभी 2-3 दिन से। ये देखो आपको मैं असर दिखाती हूँ अपने स्प्रे का। और ये जो मेरी बीट रूट के प्लांट्स से बहुत ही अच्छे हेल्दी पत्ते थे इनके, पर एक वो तेज़ बारिश जो हुई कुछ दिन लगातार, उसके बाद एकदम से ही वो जो काला सा एक कीड़ा होता है कूड़े जैसा, वो लग के और पत्तियाँ खाने की उसमें आ गया था। पूरी पत्तियाँ है ना, एकदम से ही ऐसा हुआ है एक दिन के अंदर ही हमला उस कीट का कि पूरी पत्तियाँ खा गया था। और इस स्प्रे के बाद अब नई लीव्स आने लग गई हैं इसमें। और इसी तरह से ये बैंगन में भी देखो बहुत सारे चींटे लगे हुए थे, तो मैं समझ गई थी कि इसमें मिलीबग आने वाली है। अभी भी दिख जाएंगे आपको थोड़े बहुत तो, पर अब बिल्कुल साफ़ हो गया है ये प्लांट भी। और देखो कितनी फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि है ना ऑर्गेनिक स्प्रे से बिल्कुल ठीक ही नहीं होते आने के बाद भी, पर वो है फिर आपको लग जाना पड़ता है। ये देखिए मैंने बिल्कुल शिमला मिर्च का प्लांट अपना ठीक कर लिया, इसके भी पत्ते मुड़ गए थे, काफ़ी थ्रिप्स था इसमें। ये मेरी पत्ता गोभी लगी हुई है यहाँ पे, और पर्पल वाली के भी मैंने कुछ है ना पौध लगाई हुई है। टमाटर अलग अलग वैरायटी के बढ़ते हुए, मैंने प्लम वाला टमाटर लगाया हुआ है, मागलोव वाला लगाया हुआ है, चेरी टमाटो लगा हुआ है, S22 लगाया हुआ है मैंने, और है ना और लॉन्ग वैरायटी में मैरिजोना लगाया हुआ था। और 7 या 8 तरह के टमाटर मैंने लगाए हुए हैं। और ये देखो एक अरबी, कुछ भिंडी, और है ना टिंडे, सब कुछ लगे हुए हैं मेरे इस टब में। मुझे ऐसे पर्माकल्चर का थोड़ा बहुत रूल फॉलो करना अच्छा लगता है, एक साथ सारी चीज़ें लगा के। रेन लिली चल रही है अच्छी, कभी कभी तो काफ़ी फ्लावर्स होते हैं। और ये मेरी पुरानी जो है ना वो चौले की फली है, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये बारिश ठीक रुकेंगी तो मैं इनको पानी नहीं दूँगी, हटाती हूँ। ये शिमला मिर्च का प्लांट पिछले साल का, अब अच्छी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। यह भी बहुत अच्छी चलती हुई पत्तों की सब्ज़ी कई बार बना चुके हैं हम। यहाँ पे ये मेरी अंगूर की बेल लगी हुई है। फ्रूट्स मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से ये देखो आप, मैंने नई सिंगरी की जो बीज ऐसे ही छितरा के डाल दिए थे, वो बहुत तेज़ी से है ना ग्रोथ ले रहे हैं, अब सारे निकल आए हैं। और शायद इतने सारे लगाऊंगी कहाँ मैं। तो फ्रूट मेरे पास मैंने आपको बताया, आम है, अनार है, अमरूद है, नींबू है, फिग है, प्लम है, और उसके अलावा है ना चीकू है। अमरूद भी 2 तरह का है, रेड और ग्रीन दोनों ही है मेरे पास। ये एक और शिमला मिर्च, 3 ही पेड़ बचाए थे मैंने, पिछले साल से लगे हुए ही हैं, और अब सितंबर में फिर से है ना बुआई होगी शिमला मिर्च की।
ये देखो कद्दू की बेल, और ये मैंने अपने जो गुआर के 4 तो पेड़ मैंने हटा दिए, 4 जो बचे हुए थे उधर की दूसरी साइड डाल दिए हैं मैंने। आ रही थी उनमें काफ़ी सारी गुआर की फली, और ये कद्दू में फूल खिलते हुए। और अब ये देखो सेम तैयार हो गई है एक नई फली आने के लिए, और बहुत ही शानदार टंकी में पूरी है ना न्यूट्रिशन ले रहा है ये चीकू का भी। बहुत ही अच्छे से है ना फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और बहुत ढेर सारी सेम उतरने वाली हैं। दिखाऊंगी मैं आपको इसकी हार्वेस्टिंग भी। और अनार पूरी तरह से अनारों से लदा हुआ है ये, और मैं बिल्कुल ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब है ना ये अच्छे से पकें। और बहुत बढ़िया क्वालिटी का अनार है ये। अंदर जो है इसमें सीड के अंदर जो बीज निकलता है वो नहीं है दानों के अंदर। और ये देखो इसके ऊपर है ना लौकी की बेल चढ़ गई है। अब कुछ नहीं कर सकती, मैंने बरसातों में छोड़ दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है ये भी चढ़ जाएगी। टंकियों में ही लगा दी थी मैंने कॉर्नर्स पे ये बेलें, जब मुझे जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि जून जुलाई में लगाने के लिए तो बहुत अच्छी बारिशों के बाद अच्छी निकल गई हैं ये। और ये बड़े है ना टंकी वगैरह जो लगाई हुई होती है इनका फ़ायदा होता है कि आप बड़े पेड़ के साथ साथ नीचे और भी कुछ लगा सकते हैं। ये रेड अमरूद का मेरा प्लांट है। लॉकडाउन में अगर वो मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ होता वहाँ से बेंगलोर वाले साइड से, तो है ना काफ़ी अच्छे पेड़ हो गए होते। उसमें मैंने शहतूत का, स्वीट टर्मराइंड का, कमरक का, ये सब पेड़ भी मंगाए थे। अब बाद में सब ठीक हो जाएगा जब दोबारा मंगाऊंगी। तो फ्रूट्स के मेरे पास ढेर सारे प्लांट्स हैं, और जिनमें फ्रूट भी आ रहे हैं सब में लगभग। अंगूर की बेल है मेरे पास, ब्लैक अंगूर की भी चाहिए मुझे एक। और ये देखो आप, ये क्यारी से तो मैं अब लगभग दुखी हो चुकी हूँ ईंट वाली से। पहले मैं तुरई से इसमें ऐसे ही जंगल बना हुआ था, फिर मैंने हटाया। 2-5 दिन की शांति रही होगी बस। अब ये है ना चौले की फली, लॉन्ग बीन्स, इसमें बीच में देखो एक कद्दू निकला हुआ है, करेला, इन सब लोगों ने कैसा जंगल बना लिया है इसको बिल्कुल फिर से। और मुझे इसमें कल करेले ढूंढने में बहुत ज़ोर आया था। इधर देखिए ये पुरानी मेरी लौकी लगी हुई है गोल वाली, जिसमें 5-6 लौकियाँ चल रही हैं अभी इस टाइम। तो कपड़े से मैं हमेशा ढक के इसीलिए रखती हूँ कि फ्रूट फ्लाई अटैक ना करे बड़े फ्रूट्स पे, फिर दुख होता है जब आपका बढ़ जाता है। ये देखो खूब सारी लौकियाँ लगी हुई हैं अब इसमें। देखो इसको भी बांधूंगी मैं, क्योंकि इसने भी बढ़त ले लिया। करेले ढेर सारे आ रहे हैं आजकल, अंदर घुस के मुझे ढूंढने पड़ते हैं, नहीं तो वो पक्के और ख़राब होने लगे हैं। और अंदर ढूंढना मतलब जान पे खेलना, क्योंकि चीटे बहुत होते हैं फलियों के पेड़ में। इसमें भी इधर देखो नीचे टमाटर लगा दिया मैंने एक कट्टे में, अरबी भी लगी हुई है मेरे पास। एक इसमें मैंने जगह थोड़ी सी साइड में खाली दिखी थी मुझे क्यारी में, तो आलू का एक वो डाल दिया था, अच्छा निकले हुए थे उसमें नोट्स, तो वो भी निकल आया है। ये वो टाइम होता है जब आपके पास ढेर सारी वेजिटेबल्स होती हैं, क्योंकि सर्दी गर्मी दोनों की मिक्स होने लगती हैं वेजिटेबल्स। ये एक और मेरा लौकी का पेड़, ये लंबी वाली लौकी का है, और अभी इसमें फूल तो दिख रहे हैं पर आई नहीं है। ये मेरे रोज़ जो अक्टूबर में ठीक से लगेंगे। और ये देखो ये टंकी मैंने तुरई की खाली की थी, जितने भी मेरे पास टमाटर की पौध बची हुई थी वो मैंने सब इसमें ला के ठूस दिया बिल्कुल, और बड़ी अच्छी सी चलने लग गई है, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन था टंकी में बहुत। और साइड में मैंने इसमें मूली के बीज लगा दिए हैं चारों तरफ, मेरे को मूली लगाने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही। ये देखो टमाटर जी जून का लगा हुआ है मेरा, और अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है अभी। इसके भी पत्ते देखो मुड़ गए थे, और स्प्रे मैंने लगातार किया है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो ये ठीक होने लग गए, देख रहे हो ना आप। और ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, शुरू में तो बड़े सुंदर से इसके पत्ते लिखते थे 2 कलर के, अब मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। मैंने कहा देखते हैं क्या है ये। और ये मेरा जो है फाउंटेन खाली हो चुका है बारिशों में, क्योंकि बहुत मच्छर होने लग जाते हैं। ये पत्थर चट्टे का मेरा पेड़ बहुत अच्छा बढ़ता हो, एक लौकी। और ये देखिए ये भी नई लगाई थी मैंने, ये नई वाली में आ रही है। तो लौकियों की भी बहार आने वाली है अब, ढेर सारी लौकियाँ लगी हुई हैं। तो देखो आप कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है, बारिशें शुरू हो गई हैं। मैं छतरी लेके वो वीडियो बनाने की नौबत पे आ गई हूँ। बस ख़त्म करती हूँ मैं आपको। इतने अच्छे मौसम के साथ इतनी सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स लगे हुए हैं अभी इस टाइम, मेरी छत पे दिल खुश हो जाता है। और अब मैं टमाटर की और गोभी की फिर से सीडलिंग करूँगी, थोड़ी मूली की जगह हो जाएगी तो वो भी लगाऊंगी, गाजर की तो अभी कोई जगह ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, नमस्कार।